अब से थोड़ी देर पहले ठीक 3 बजे झारखंड में 20 नवंबर को होने वाले दूसरे चरण के चुनाव के लिए नाम वापसी का समय खत्म हो गया है। इसके लिए 22 अक्टूबर से 29 अक्टूबर तक नॉमिनेशन दाखिल किए गए। चुनाव आयोग के आंकड़ों के मुताबिक दूसरे चरण में कुल 634 लोगों ने नामांकन का पर्चा भरा है। नामांकन के अंतिम दिन यानी 29 अक्टूबर को 297 प्रत्याशियों के द्वारा पर्चा भरा गया। 30 अक्टूबर को सभी नामांकन पत्रों की जाँच हुई और 3 बजे दोपहर नाम वापसी का समय खत्म हो गया है। दूसरे चरण के चुनाव में सबसे ज्यादा 27 नामांकन धनबाद और बोकारो सीट पर हुआ है, जबकि देवघर में 8 और लिट्टीपाड़ा में कुल 10 नामांकन दर्ज किए गए थे। तो आपको बता दें, सबसे कम 8 नामांकन देवघर में किया गया था। इसके अलावा अगर बात करें तो नाम वापसी का समय सीमा खत्म हो गया है। दूसरे चरण के लिए 2 चरण में झारखंड में विधानसभा चुनाव होना है और ऐसे में बात करें तो 3 बजे खत्म हो गया है नाम वापसी का समय। 22 अक्टूबर से 29 अक्टूबर तक नॉमिनेशन का समय दिया गया था। 30 अक्टूबर को नामांकन पत्रों की जांच की गई। आपको बता दें, 27 नामांकन धनबाद और 8 देवघर सीट पर किया गया। चलिए, इस पर ज़्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी निलय जुड़ गया, उनसे समझ लेते हैं। निलय, ताज़ा अपडेट क्या है? दोपहर 3 बजे तक समय सीमा था, वो खत्म हो गया है। कितने बागियों को कौन कौन सी पार्टियां मना ली है? नामांकन का जो प्रक्रिया था वापसी लेने का, उसमें वो शामिल हो गए और नाम वापस ले लिए हैं। देखिए दीपक, आज दूसरे चरण की जो नामांकन की जो प्रक्रिया थी उसकी आज अंतिम तिथि थी और अब जो बागी हैं वे कहा जाए तो अब रूठने मनाने का दौर शुरू होगा। आप पहले चरण की ही बात कीजिए। पहले चरण में कई बागियों को मनाया गया, कई लोग बैठ गए और कई लोगों ने अपना नामांकन वापस ले लिया, जिसमें कि अगर हम रांची की बात करें या फिर अन्य जगहों की बात करें, खासकर रांची राजधानी में देखिए 2-3 यहाँ पर बीजेपी के ही बागी उम्मीदवार खड़े हो गए थे, जिसमें कि एक मुंचुन रॉय थे, एक कमलेश राम कांके विधानसभा से थे, संदीप वर्मा थे रांची से। इसके अलावा कुछ निर्दलीय उम्मीदवार भी खड़े हुए थे जो पार्टी से तो नहीं थे लेकिन वो कहीं ना कहीं किसी न किसी पार्टी को नुकसान पहुंचाते, तो उन्हें भी मना लिया गया। डॉक्टर बीपी कश्यप भी थे, उन्हें भी मनाने के लिए संजय सेठ गए थे। तो अब दूसरे चरण में भी ये सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी और दूसरे चरण में जिस तरीके से जिन बागियों ने नामांकन अपना भरा है, जिसमें कि प्रमुख रूप से देखिए अगर आप बात करें दूसरे चरण में तो जो सबसे हॉट सीट नज़र आ रही है वो है राजधनवार की सीट, जहां से बाबूलाल मरांडी खुद चुनाव लड़ रहे हैं और उनके खिलाफ बीजेपी के तो डायरेक्ट नहीं है, वो सदस्य नहीं थे बीजेपी के, लेकिन बीजेपी के करीबी माने जा रहे थे। बाबूलाल जी के करीबी माने जा रहे थे, कार्यकारी अध्यक्ष रविंद्र रॉय के करीबी माने जा रहे थे निरंजन रॉय। उन्होंने अपना नामांकन किया है निर्दलीय के रूप में। उन्हें मनाने की कोशिश अभी तक जारी है, लेकिन अब देखना ये है कि वो नामांकन अभी तक उन्होंने वापस नहीं लिया। तो अब ये भी है और जिस तरीके से राजनीति में होता है, खासकर चुनावी राजनीति में, कि एक दूसरे को नहीं जीतने के लिए भी नहीं बल्कि कई बार दूसरों को हराने के लिए लोग खड़ा होते हैं, वो चीज़ भी देखने को मिलेगी। लेकिन अब जनता के हाथ में सब कुछ है और जनता इसका फैसला लेगी, किसके जिताना है, किसे हराना है। इसका नतीजा जो है वो मतगणना के दिन तो आएगा ही आएगा। लेकिन अब सभी प्रत्याशी, चाहे वो दल के हों या निर्दलीय हों, स्वतंत्र रूप से जो भी लड़ रहे हैं, वे सभी अपनी ताल ठोकेंगे इस चुनावी दंगल में और एक दूसरे को परास्त करने में जुट जाएंगे। नीलय, एक चीज़ और आपसे समझना चाहते हैं, अगर झारखंड की राजनीति को देखें तो लगातार जिस तरीके से मनाने रूठने ये लगातार दौर जारी है और कई ऐसे सीट हैं जहां पर त्रिकोणीय मुकाबला बन गया और वहां पे कोशिशें भी की गई। आपको लग रहा है कि वो कोशिश सफल हुआ है राजनीतिक पार्टियों का? देखिए, ये कोशिश होती है राजनीतिक दलों की और कई बार चाहते हैं लोग कि दूसरे दल से भी लाएं और जो बागी हैं उन्हें भी मनाएं। कई जो अगर आप देखें तो सफलता मिली भी है। अगर हम राजधानी रांची की ही बात करें तो यहाँ पर कई निर्दलियों को शिवराज सिंह चौहान और हिमंता बिस्वा शर्मा ने
मना लिया है और उन लोगों ने पार्टी के प्रति अपनी निष्ठा दिखाई है और कहा कि नहीं ठीक है। उन्होंने एक इमोशन में आके, भावना में बहकर उन्होंने अपना नामांकन किया था, लेकिन अब वे वापस आ रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। उसी तरह अगर हम कांग्रेस की भी बात करें तो कांग्रेस में भी कई प्रत्याशी जो हैं, कई इधर से उधर हुए हैं और उन्हें भी मनाने की कोशिशें जारी हैं। जेएमएम में ये थोड़ा कम देखने को मिला है। अच्छा, जेएमएम में यानी और एक चीज़ देखने को मिल रहा है कि निलय बहुत सारे ऐसे नेता हैं जो जनता झारखंड मुक्ति मोर्चा का दामन थाम लिए, कुछ जेएमएम के बीजेपी में चले गए। तो ऐसे में आपको लग रहा है कि ये ऐसे जो लोग हैं ये तमाम पार्टियों को नुकसान पहुंचा सकते हैं, क्योंकि झारखंड में 4-5 सीटों पे सरकार बन जाती है, बिगड़ जाती है। बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही कहा कि ये जो प्रत्याशी हैं, कई बार तो 1-2 सीटों का भी अंतर रहता है। आप याद कीजिए अगर पिछले इतिहास को, तो ऐसे में एक सीट जो है वो महत्वपूर्ण होती है, 4-5 तो बड़ी बात है। तो ऐसे में जितने भी जो राजनीतिक दल हैं वे एक अपने जो बागी जो हैं उनको मनाने में जुटे हुए हैं और अब दूसरे चरण की जो नामांकन की प्रक्रिया वो अब समाप्त हो चुकी है और अब महज, क्योंकि नवंबर आ चुका है, आज पहला दिन है नवंबर का और अब 10 तारीख तक ही चुनाव प्रचार करना है, यानी कि प्रत्याशियों के पास अब महज 10 दिन ही बचे हैं। और इन 10 दिनों में देखिए अभी पूरा फेस्टिवल का सीजन है, जिसमें कि भाई दूज कल है, इसके बाद गौलक्ष्मी पूजा है, चित्रगुप्त पूजा है, उसके बाद छठ जो कि महापर्व माना जाता है, 4 दिनों तक चलने वाला है, नहाए खाए से लेकर फिर उसके बाद दूसरे दिन खीर प्रसाद, जिसे खरना प्रसाद कहते हैं, फिर अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ्य देना है और उसके बाद फिर उदीयमान सूर्य को अर्घ्य देना है, यानी कि जो 4 दिनों का है। और बिहार झारखंड या कहें तो पूर्वी भारत का ही, अगर ईस्टर्न यूपी की बात करें तो ये महापर्व माना जाता है और इसमें सभी लोगों की भूमिका रहती है और इसी बीच में चुनाव प्रचार भी करना है। तो बहुत कम समय है प्रत्याशियों के पास और वो चाहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से मिल सके और उन्हें 13 तारीख को जो पहले चरण का मतदान है उसके लिए भी और दूसरे चरण का मतदान जो 20 तारीख है उसके लिए भी जो प्रचार है वो कर सके। चलिए ठीक है निलय, आप हमारे साथ बने रहिए। खबर पहले अपने दर्शकों को बता देते हैं। दरअसल अगर झारखंड के महासंग्राम में बात करें तो पार्टी ने टिकट नहीं दिया तो दल बदल लिया। झारखंड चुनाव में सभी पार्टियों ने दल बदलुओं को दिल खोल कर टिकट दिया है। सबसे आगे बीजेपी है जिसने 8 दल बदलुओं को टिकट दिया। दूसरे नंबर पर झारखंड मुक्ति मोर्चा यानी झामुमो का नंबर आता है जिसमें 7 दल बदलुओं प्रत्याशियों को टिकट दिया गया है। तीसरे नंबर पर समाजवादी पार्टी है जिन्होंने 6 ऐसे नेताओं को अपना उम्मीदवार बनाया है जो दूसरी पार्टी से आए हैं। तो आपको बता दें इस चुनाव में भी खूब दल बदलू देखने को मिले हैं, एक पार्टी से दूसरे पार्टी और दूसरे पार्टी से तीसरे पार्टी में लगातार कई ऐसे नेता रहे हैं जिनका स्वागत किया गया, दिल खोल कर स्वागत किया गया, टिकट दिया गया है उन्हें। तो आपको बता दें अगर बात करें पार्टी के हिसाब से तो बीजेपी 8 उम्मीदवारों को जो दूसरे पार्टी से आए उन्हें टिकट दिया गया है, जब उनकी तरफ से 7, समाजवादी पार्टी की तरफ से 6 उम्मीदवार दिए गए हैं। तो वहीं अगर बात करें तो चंपई सोरेन का पहला नाम, मुख्य नाम, वो नाम जो झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं, जेएमएम में पहले थे, बीजेपी में अब चले गए हैं, बीजेपी में वो सरायकेला से चुनाव लड़ रहे हैं। बाबूलाल सोरेन पहले जेएमएम में थे, अब बीजेपी से घाटशिला सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। इसके अलावा अगर बात करें तो लोबेन हेम्ब्रम पहले जेएमएम में थे, अब बीजेपी से चुनाव लड़ रहे हैं। बोरियो सीट से सीता सोरेन जो पहले जेएमएम की नेत्री थी, अब बीजेपी के टिकट पर जामताड़ा सीट से चुनाव लड़ रही हैं। गीता कोड़ा पहले कांग्रेस में, अब जगन्नाथपुर से बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ रही हैं, हालांकि लोकसभा चुनाव हार गई थी। मंजू देवी पहले कांग्रेस में, अब बीजेपी के टिकट पर जमुआ से चुनाव लड़ रही हैं। इसके अलावा अगर बात करें तो कमलेश सिंह पहले एनसीपी पार्टी में थे, अब बीजेपी के टिकट पर हुसैनाबाद से चुनावी मैदान में हैं। रोशन लाल चौधरी पहले आजसू में थे, अब बीजेपी के टिकट पर बड़कागांव से चुनावी मैदान में है। लुइस मरांडी पहले बीजेपी में, अब जेएमएम के टिकट पर जामा से चुनाव लड़ रही हैं। गणेश महली पहले बीजेपी में, अब जेएमएम के टिकट पर सरायकेला से चुनाव लड़ रहे हैं, जहाँ पे चंपई सोरेन उम्मीदवार हैं बीजेपी के। केदार हाजरा बीजेपी के नेता रहे हैं, अब जेएमएम के टिकट पे चुनाव लड़ रहे हैं जमुआ सीट से। उदय शंकर सिंह
पहले आरजेडी में थे, अब जेएमएम के टिकट पे चुनाव लड़ रहे हैं। सारथ सीट से गिरिनाथ सिंह आरजेडी के पहले नेता रहे हैं, अब समाजवादी पार्टी के टिकट पे गढ़वा से चुनाव लड़ रहे हैं। इसके अलावा ममता भूइयां जो लोकसभा चुनाव में भी आरजेडी के टिकट पे चुनाव लड़ चुकी हैं, अब समाजवादी पार्टी के टिकट पर छतरपुर से चुनावी मैदान में। चलिए निलय जुड़े हुए। निलय, आंकड़े हमने बता दिए अपने दर्शकों को, 8 बीजेपी, 7 जेएमएम और 6 समाजवादी पार्टी। क्या इन पार्टियों को अपने कार्यकर्ताओं में कोई ऐसा नेता नहीं दिखता क्या जो जीतने लायक हों? देखिए, ये सिर्फ एक ही दल का नहीं, अब ये जो आप हम लोगों ने जो रिपोर्ट दिखाई उसमें भी देखिए बीजेपी ने 8, 7 और 6, और सबसे बड़ी बात है कि समाजवादी पार्टी जिसका कि झारखंड में कोई जनाधार भी नहीं है, कहीं कोई नेता तक नहीं है समाजवादी पार्टी का झारखंड में जिसका कि नाम लोग जानते हो, लेकिन अब 6 लोग उससे लड़ रहे हैं, तो जाहिर सी बात है ये चुनावी गणित ही कहा जाएगा। और इसमें आप देखिए तो बीजेपी इस मामले में सबसे ज़्यादा बदनाम हो चुकी है, क्योंकि बीजेपी के बारे में ये कहा जा रहा है कि उसे अपने ही नेताओं पर, अपने ही कार्यकर्ताओं पर भरोसा नहीं है, इसीलिए वो बाहर से आयातित कार्यकर्ताओं को, आयातित नेताओं को, या कहे जो वहाँ से जो बाहर के जो नेता हैं, प्रत्याशी हैं, उन्हें टिकट दे रही है और बड़े महत्वपूर्ण जो सीट है उसमें दे रही। देखिए, जैसे में अभी चंपई सोरेन जो आए, जेएमएम से आए, पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, उन्हें सरायकेला से टिकट दिया गया, और उनके बेटे को, बाबूलाल को, ऐसा पहली बार हुआ है कि एक घर से 2 लोगों को टिकट दिया गया। ऐसा बीजेपी में कभी नहीं होता था, लेकिन इस बार ऐसा हुआ। बाबूलाल सोरेन को घाटशिला सीट से उन्हें टिकट दी गई। इस बारे में जब मैंने हिमंता बिस्वा शर्मा से पूछा था कि बीजेपी में आप बोलते हैं कि नहीं, एक परिवार से 2 लोगों को हम टिकट नहीं देते, लेकिन चंपई सोरेन और बाबूलाल सोरेन के बारे में क्या कहेंगे, तो उन्होंने इस बात को स्वीकार करते हुए ये कहा था कि यही कमिटमेंट था जिसके चलते चंपई सोरेन और बाबूलाल सोरेन भाजपा में आए कि उनके बेटे को भी टिकट देना होगा, यानी कि जहाँ पे ज़रूरत पड़ती है वहाँ पे नीति और सिद्धांतों की तिलांजलि दी जाती है, और तमाम जो नियम हैं, जो तमाम जो आदर्श हैं, उसे ताक पर रख दिया जाता है। वहीं आप देखिए और भी कई नाम हैं, अभी हमने बताया था हम, लेकिन पहले चंपई सोरेन और बाबूलाल सोरेन की बात कर दें। लोबिन हेम्ब्रम जो कि कद्दावर नेता माने जाते हैं, जेएमएम से, बोरियो से विधायक रहे हैं कई बार, और भाजपा के खिलाफ खुल के बोला करते थे सदन में भी और बाहर भी, लेकिन अब वो भाजपा की शरण में, और उन्हें भी टिकट दिया गया है, और जो वहाँ के जो कार्यकर्ता थे उनको नज़रअंदाज किया गया है। और एक तरीके से बोरियो में भी कहें तो अभी पार्टी को थोड़े से विरोध का सामना करना पड़ रहा है, हालांकि ये विरोध मुखर नहीं है, खुलकर नहीं है, लेकिन वो कहीं ना कहीं देखने को ज़रूर मिल रहा है। वहीं आप देखिए कि जामताड़ा की अगर हम बात करें, सीता सोरेन, जहाँ से वो सोरेन परिवार की बड़ी बहू हैं, जामताड़ा से 3 बार विधायक रही हैं, दुमका से उन्हें संसद का टिकट दिया गया था, लेकिन वो हार चुकी संसदीय चुनाव में, लोकसभा चुनाव में। लेकिन इस बार उन्हें जामा की बजाय जो सामान्य सीट है, जो गैर आरक्षित सीट है जामताड़ा, वहाँ से उन्हें टिकट दिया गया, और जामताड़ा में भी इसका विरोध भी हुआ, कई लोगों ने कहा। और यही चीज़ देखिए जेएमएम के साथ भी जी, वहाँ जामा से टिकट दिया गया है जो बीजेपी की थी, डॉक्टर लुइस मरांडी को, और उन्हें भी जेएमएम के नेताओं का, जेएमएम के कार्यकर्ताओं का उन्हें विरोध का सामना करना पड़ रहा है। ये यानी कि एक ही तरफ की बात नहीं है, ये दोनों तरफ हो रहा है ऐसा। और इसके बाद जामताड़ा से सीता सोरेन लड़ चुकी हैं, गीता कोड़ा को मिला है जगन्नाथपुर से, उन्हें चाईबासा से लोकसभा का भी टिकट मिला था, लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिल पाई। देखिए, मंजू देवी जो पहले कांग्रेस में थी, बिल्कुल पूर्व विधायक की पुत्री हैं, लेकिन अपने सिटिंग एमएलए केदार हाजरा पर भरोसा नहीं जताया पार्टी ने, और मंजू देवी को टिकट वहां पे दे दिया। केदार हाजरा को इस बात की भनक पहले ही लग चुकी थी, इसीलिए उन्हें आनन फानन में एक दिन पहले, जब तक कि टिकट की घोषणा भी नहीं हुई थी, एक दिन पहले उन्होंने जेएमएम का दामन थाम लिया, और वो जेएमएम के टिकट पर वहाँ से चुनाव भी लड़ रहे हैं। यानी कि देखिए, इधर का जो खिलाड़ी है वो उधर चला गया, और उधर का खिलाड़ी, कांग्रेस का खिलाड़ी है, इंडिया गठबंधन कर सकते हैं आप, वो इधर आ गया। वहीं कमलेश सिंह जो हैं, जो कि हुसैनाबाद से हैं, वे सिटिंग विधायक थे, एनसीपी से थे, लेकिन उन्होंने बीजेपी का दामन थामा, और बीजेपी ने अपने पुराने कार्यकर्ता विनोद सिंह जो कि कद्दावर नेता माने जाते हैं, उनको नज़रअंदाज करते हुए कर्नल संजय सिंह
उनको नज़रअंदाज करते हुए बिल्कुल। कमलेश सिंह को टिकट दे दिया। अब ये दोनों ही नेता कमलेश सिंह और माफ़ कीजिएगा विनोद सिंह और कर्नल संजय सिंह, ये दोनों निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं और कहीं ना कहीं भाजपा के लिए ये मुश्किलों का सामना भाजपा को इनके लिए करना होगा, क्योंकि विनोद सिंह का जो जनाधार है वो काफ़ी है, पुराने नेता हैं, लेकिन इस बार वो निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। तो ऐसे कई लोग हैं। गणेश महली की बात कर लिया, मैं सरायकेला की बात मैंने शुरू में की थी। वहाँ से जो सरायकेला से जो बीजेपी के पुराने प्रत्याशी रहते थे गणेश महली, अब वो जेएमएम में आ गए। तो ऐसा कई है। और पलामू में खासकर समाजवादी पार्टी की जो धमक आई है 6 सीट में, वो भी दिलचस्प है, क्योंकि समाजवादी पार्टी का मैंने बताया कि कोई आधार नहीं है झारखंड में, लेकिन इसके बावजूद इस चुनाव में 6 और महत्वपूर्ण सीटों पर लड़ रही है चुनाव। गिरिनाथ सिंह जैसे नेता जो कि बीजेपी में थे, हालांकि पहले वो आरजेडी में थे, फिर वो बीजेपी में आए और अब वो समाजवादी पार्टी के टिकट से चुनाव लड़ रहे हैं। उसी तरह देखिए छतरपुर की अगर हम बात करें तो वहाँ भी राजनीतिक परिदृश्य बहुत ही अलग है। राधा कृष्ण किशोर जो कि पहले बीजेपी में हुआ करते थे, हालांकि इससे पहले वो कांग्रेस में हुआ करते थे, बीजेपी से वो विधायक भी रहे हैं। पिछले बार उन्होंने आजसू से चुनाव लड़ रहा था और इस बार वो फिर से कांग्रेस में आ गए। तो ये अच्छा, राधा कृष्ण किशोर के बारे में एक बहुत दिलचस्प बात यह है दीपक कि हर चुनाव में वो किसी दूसरी पार्टी से चुनाव लड़ते हैं। लगातार 2 बार उन्होंने किसी पार्टी से चुनाव नहीं लड़ा। तो ऐसे कई दिलचस्प सीट में मुकाबले देखने को मिलेंगे और अब ये जनता को देखना है और पार्टी को भी समझना है कि अपने कार्यकर्ताओं की अवहेलना करना उनके लिए फायदा पहुंचाएगा या हानि। चलिए ठीक है निलय, तमाम जानकारी देने के लिए शुक्रिया आपका। तो आपको बता दें, निलय हमारे सहयोगी जानकारी दे रहे थे कि झारखंड के रण में बहुत कुछ बाकी है, बहुत कुछ बह चुका है, लेकिन दल बदलुओं पर खूब भरोसा किया गया है। चलिए अब